बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हुसैन इब्ने अली का तारुफ इस तरीक़े से करा रहे हैं कि देखो ये मेरा हुसैन है। और फिर आपने फरमाया कि हुसैन मिन्नी, मैं हुसैन से हूँ, मेरा हुसैन मुझसे है। व अना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। इसका सबब ये था कि हुजूर अकरम ने ये जो बात कही कि मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ, इसका सबब ये था बहुत ज़्यादा तारीख़ मिलती है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ख़ुद पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। यानी जब हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आते हैं तो अब मक्के का क्या आलम था, क्या हाल था। जो ताकतवर होता था वो कमज़ोरों पे जुल्म किया करता था। जिसके पास जितनी ज़्यादा ताकत है, हवाली हैं, मवाली हैं, लश्कर हैं, वो उतना ही बड़ा सरदार होता था और कमज़ोर इंसान को जीने का हक़ नहीं था। कमज़ोर इंसान तो इस ज़मीन पे सिर्फ चलती फिरती लाश के अलावा कुछ नहीं था। जब पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो आपने ये हाल देखा, तो आपने सबसे पहले जो आवाज़ बुलंद की थी वो ये आवाज़ थी कि नहीं, इंसानों को उनके जीने का हक़ दिया जाए। हर इंसान को ये इख्तियार है कि वो ज़िंदगी जिए। किसी भी इंसान को ये हक़ नहीं है कि किसी पे जुल्म करे और किसी की ज़िंदगी को सल्ब कर ले, किसी की ज़िंदगी को छीन ले। क्यों? इसलिए कि ज़िंदगी तो उस मालिक की अता की हुई है, उस मालिक की दी हुई है। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, ना रंग, ना नस्ल, ना मज़हब, ना मिल्लत, हर इंसान अल्लाह का पैदा किया हुआ है और उसे इख्तियार है कि वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। किसी भी इंसान को हरगिज़ ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी इंसान की आज़ादी को सल्ब करे। हुजूर अकरम के ज़माने में बिल्कुल माहौल ऐसा ही था कि जब बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था उनकी कोई इज़्ज़त नहीं थी। लेकिन हुजूर अकरम ने उन वहशी, उन दरिंदा सिफ़त इंसानों को इस तरीक़े से इंसानियत सिखाई कि अब वही दरिंदा सिफ़त वहशी अरब का इंसान है कि अब वही इंसान बेटियों की इज़्ज़त करने लगा है। क्यों? हुजूर अकरम ने ख़ुद अपनी बेटी की इज़्ज़त करके दुनिया को बताया कि देखो, बेटी ज़हमत का ज़रिया नहीं है बल्कि बेटी बाइसे रहमत है। हुजूर अकरम ने जब ये कहा और ख़ुद अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इज़्ज़त करके दिखाई तो अरब का माहौल बदल गया। जो बेटियों को बहुत ही गिरी नज़रों से देखते थे, अब वही अरब हैं कि जो बेटियों की इज़्ज़त करने लगे। वही अरब की जो दूसरे के हुकूक को गस्ब करते थे, दूसरों पे जुल्म करते थे, अब हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया कि देखो, किसी का हक़ छीनने का किसी भी इंसान को इख्तियार नहीं है। तो अब इस तरीके से तबलीग की कि अब वही मक्का है कि जब एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखा जाने लगा। तो हुजूर अकरम ने इस तरीक़े से उन्हें इंसानियत सिखाई, उन्हें इंसान बनाया। बिल्कुल यही मुमासलत, सिमिलरिटी उस वक्त भी थी जब नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया और जब आप अपने रफ़क़ा के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, जब उस वक्त यज़ीद ने आवाज़ बुलंद की थी
कि न कोई नबी आया, न कोई वही आई, न कोई किताब। ये तो बनी हाशिम ने सिर्फ इख्तदार के लिए, हुकूमत के लिए ये सिर्फ सारी चीज़ें बयान की हैं। हुजूर अकरम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। जो हालात हुजूर के ज़माने में थे वही हालात हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी थे, कि जब लोगों पे जुल्म किया जाता था और रिश्तों को पामाल किया जाता था, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी। तो उस वक्त चूँकि जिस तरह से नाना ने मक्के के हालात को बदल दिया और बता दिया कि देखो इंसान की ज़िंदगी बड़ी अहम है, इंसान की इज़्ज़त क्या है, अक़दार नौ बशर क्या है, वही हाल जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने में जब आप मौजूद थे, आपने देखा कि किस तरीक़े से इंसानों पे जुल्म किया जा रहा है, लोगों के हुकूक को गस्ब किया जा रहा है और तरह तरह से सताया जा रहा है, बुराइयों को आम किया जा रहा है। बिल्कुल वही हालात हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के ज़माने में भी हो गए थे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो हदीस है कि मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, बिल्कुल यही हालात हुसैन के ज़माने में भी थे। और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की, जो अपना सर कटाया, इमाम हुसैन इस्लाम ने कहा कि मैं सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकता हूँ बातिल के आगे, इसलिए कि बातिल ताकत थी, बातिल बहुत ज़्यादा मजबूत था, उसके सपोर्टर ज़्यादा थे, ज़्यादा तादाद में थे और उसके हिमायती ज़्यादा थे। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के चाहने वाले कम थे, लेकिन जो चाहने वाले थे वो ऐसे थे चाहने वाले कि हुसैन का हर मकाम पे साथ दे रहे थे। जब हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ने शब आशूर, देखिए एक चीज़ होती है, करबला से एक दर्स जो मिलता है वो ये मिलता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में कितनी अहम बात है वफ़ादारी। इंसान जिसके साथ भी हो, जिस समाज, जिस मुआशरे में हो या जिस मुल्क में हो, जिसका साथ दे रहा हो, जिस पेशे से हो, उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वफ़ादार होना चाहिए। वफ़ादारी की एक नज़ीर, एक मिसाल हमें करबला में मिलती है कि जब नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ने चिराग बुझा दिया था और अपने साथियों से कहा कि देखो ये लश्कर जो तुम्हारे सामने है, इसका मकसद सिर्फ मुझे कत्ल करना है, तुमसे कोई सरोकार नहीं, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। चिराग जब बुझाया है तो मुस्लिम इब्ने औसजा खड़े हुए हैं, मौला आप ये क्यों कह रहे हैं हम चले जाएं? हुसैन हम इसी दिन के लिए पैदा हुए हैं, अगर दोबारा आपने ये जुमला कहा तो हम अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें काट लेंगे। तो सोचिए कि ऐसे चाहने वाले थे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। जब ही तो हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ने कहा कि जैसे साथी, जैसे चाहने वाले मुझे मिले, ना मेरे बाबा को मिले और ना मेरे नाना रसूलुल्लाह को मिले। यजीद लश्कर था, बहुत ज़्यादा लोग थे, चाहने वाले थे, लेकिन आज हर इंसान यजीद से नफ़रत करता है, उसे गिरी हुई नज़रों से देखता है। क्यों? इसलिए कि यजीद ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ बुराई को अंजाम दिया है, बुराइयों को फैलाया था। सिर्फ यजीद ऐसा नहीं था कि सिर्फ शरीयत मोहम्मदी में तब्दीली कर रहा था, कुरान को और शरीयत को बदल रहा था, दीन इस्लाम को मिटा रहा था, बल्कि वो इंसानियत का मुजरिम था, इंसानियत का दुश्मन था। तो अब जो भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो भी पूरी दुनिया में किसी भी मज़हब का मानने वाला है, जो इंसानियत का परस्तार है, इंसानियत का मानने वाला है, यकीनन कहीं ना कहीं उसके दिल में हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम की मोहब्बत ज़रूर होगी, इसलिए कि हुसैन ने इंसानियत के लिए क़ुरबानी दी, इंसानियत के लिए जान दी। और हुसैन के साथ जो 72 लोग थे उन्होंने भी इंसानियत के लिए क़ुरबानी दी। आज़ादारी का मकसद यही है, हर साल जो हम इमाम हुसैन इस्लाम का गम मनाते हैं, इसका मकसद ये है कि हम समाज से बुराइयों को ख़त्म करें, और अगर नहीं ख़त्म कर सकते, जो लोग ख़त्म कर रहे हैं उनका साथ दें। जब हम देखें कि कभी कोई ताकतवर किसी कमज़ोर पे जुल्म कर रहा है, अगर हम आज़ादारी मना रहे हैं तो हम उस कमज़ोर का साथ दें। कहीं भी इंसानियत बेयारो मददगार है तो हमें हुसैन के नक्श कदम पे चलते हुए हमें इंसानियत का साथ देना चाहिए और हमेशा हक़ बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। यही करबला का दर्स है, यही करबला से हमें फ़िक्र मिलती है, यही शऊर मिलता है, यही करबला से हमेशा एक करबला एक ऐसा मंबा है
کہ جس کے ذریعے سے ہمیں حقانیت کا سبق ملتا ہے کہ ہم جئیں گے تو حق کے لیے، مریں گے تو حق کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ کی پھوپھی جناب ام ہانی آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں حسین میں نے سنا ہے کہ تم کربلا جا رہے ہو۔ کہا ہاں پھوپھی میں کربلا جا رہا ہوں۔ حسین میں تو یہ کہتی ہوں، میں تمہیں یہ مشورہ دیتی ہوں کہ حسین کہیں اور چلے جاؤ حسین، لیکن کربلا نہ جاؤ۔ جیسے سننا تھا تو اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں جناب ام ہانی سے کہ ایسا کیوں ہے؟ کہا حسین نہ جانے کیا بات ہے کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ تم کربلا جا رہے ہو، تمہارا ارادہ عراق جانے کا ہے، تو نہ جانے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ بیویاں ہیں کہ جو ہمارے آنگن میں بیٹھ کے گریہ کر رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ حسین بڑا کرب میں ڈوبا ہوا ان کا بین، ان کا نوحہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے سنا، کہا پھوپھی اب تو مجھے کربلا جانا ہے، اس لیے کہ کربلا کے لیے میرے نانا رسول اللہ نے بھی کہا تھا کہ حسین تمہاری آخری منزل کربلا ہوگی۔ یقیناً نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ جاتے ہیں، اور کربلا پہنچ کے حسین نے اپنا پورا بھرا گھر کربلا میں لٹا دیا، قربان کر دیا۔ اور جو بھی حسین کا ماننے والا ہے ہمیشہ اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم حسین کا غم منا رہے ہیں تو ہر سال اس بات کی تجدید کریں، یعنی اپنے آپ کو اس بات پہ ابھاریں کہ ہم یقیناً حسین کے راستے پہ چلیں گے، اور اگر حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے، کربلا والوں کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں قربانی کی ضرورت پڑی تو ہم اس قربانی کو بھی ادا کریں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ